Hello everyone, welcome to my YouTube channel Nursing Notes and Diagram Help. Today our topic is investigation of diabetes mellitus. As our previous video, we made video on the diabetes mellitus definition, symptoms and types, and also the diabetes mellitus management and investigation. Then we talking about investigation in this video. First, investigation of diabetes mellitus. The main investigation is GTT, glucose tolerance test. The GTT is a medical test in which glucose is given and blood sample taken afterward to determine how quickly it is cleared from the blood. Through the GTT, हम GTT के माध्यम से हमारे बॉडी में ग्लूकोज का ब्लड सैंपल कलेक्शन के थ्रू हम हाउ क्विकली क्लियर फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी का ब्लड कैसे क्लियर होते हैं, प्यूरिफिकेशन होते हैं, वो कितने जल्दी होते हैं, वो हम चेक करते हैं. जीटीटी इज जीटीटी टू टाइप्स में डिवाइडेड. फर्स्ट है OGTT, इट्स कॉल्ड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. पर्सन कैन नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स बिफोर द टेस्ट. जो OGTT टेस्ट होते हैं, इसमें जो पर्सन होती है वो 8 आवर्स फास्टिंग में होते हैं. उसके बाद ही हम इस टेस्ट को करते हैं. फॉर द टेस्ट, आफ्टर टेकिंग अ फास्टिंग ब्लड सैंपल ऑफ पेशेंट, ही और शी इज आस्क्ड टू ड्रिंक ए लिक्विड कंटेनिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, यूजली 75 ग्राम. फास्टिंग ब्लड शुगर सैम्पलिंग के बाद हम उस पर्सन को ड्रिंक लिक्विड प्रोवाइड करते हैं ग्लूकोज के, जो 75 ग्राम लिक्विड ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं फॉर ईटिंग. देन द ब्लड सैंपल्स आर टेकन एवरी 30 to 60 minutes after drinking the glucose solution. After 30 to 60 minutes after taking ग्लूकोज को लेने के बाद 30 to 60 मिनट्स बाद हम उसे उसकी ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं. एंड द टेस्ट टेक अप टू 3 आवर्स. हम 30 to 60 मिनट्स लेके हम 3 आवर्स तक ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं OGTT में. देन आते हैं द अनदर GTT इज IGTT, इट्स कॉल्ड इंटरवेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. जो इंटरवेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होते हैं, इट इज ए क्लियरली rarely used. It's used and it is never used to diagnose diabetes. जो हमारी IGTT होते हैं वो हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं. हम डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए इस टेस्ट को यूज़ नहीं करते. इन दिस टेस्ट ग्लूकोज इज इंजेक्ट इनटू वेन. IGTT में हम ग्लूकोज को मेनली वेन में इंजेक्ट करते हैं. दैन ब्लड ग्लूकोज आर मेजर्ड बिफोर द इंजेक्शन and again at 1, 2 and 3 hours after the injection. At first we taking the blood glucose level through the injection. After injecting the ग्लूकोज, हम ग्लूकोज इंजेक्टिंग करने से पहले उसका सैम्पल हम कलेक्ट करते हैं. एंड ग्लूकोज इंजेक्ट करने के 1, 2 एंड 3 आवर्स बाद हम उसको 1 आवर्स में, 2 आवर्स में एंड 3 आवर्स में उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन. देन इंडिकेशंस ऑफ GTT के मेन इंडिकेशंस आर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आर वन ऑफ द टूल्स यूज टू डायग्नोज डायबिटीज़. जो ग्लूकोज टॉलरेंस GTT इज एक मेन टूल्स होती है डायबिटीज़ मेलाइटस को डायग्नोज करने में. द अनदर इंडिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस आर डायबिटिक पेशेंट विद अनट्रीटेड डायबिटीज़ हैव अ हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल. जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनको ट्रीट नहीं करा जाता डायबिटीज़ में, उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होते हैं. इसमें भी हम GTT के थ्रू उसे भी डायग्नोस कर सकते हैं. द OGTT यूज टू स्क्रीन प्रेग्नेंट वुमेन फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज़ बिटवीन 24 and 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. OGTT का मेनली यूज होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में उनकी गेस्टेशनल डायबिटीज़ लेवल को चेक करने में. उनकी 24 या फिर 28 वीक्स के अंदर प्रेग्नेंट लेडी का OGTT टेस्ट करते हैं डायबिटीज़ को इन्वेस्टिगेट करने में. इट मे बी यूज व्हेन द डायबिटीज़ इज सस्पेक्टेड इवन थ्रू द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज नॉर्मल. हम GTT का यूज़ करते हैं डायबिटीज़ को सस्पेक्ट करने में, पहचान करने में. और हम इसे कर सकते हैं जब हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर हमारा नॉर्मल आया, फिर भी हम इस प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं कंफर्म होने के लिए. डायबिटीज़ लेवल कंफर्म करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. देन प्रिपरेशन फॉर द टेस्ट, हम कैसे प्रिपेयर करें पेशेंट को इस टेस्ट के लिए. फर्स्ट मेक श्योर दैट पेशेंट ईट नॉर्मली फॉर सेवरल डेज बिफोर द टेस्ट. हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जो इस पेशेंट का हम सैम्पल कलेक्ट कर रहे हैं वो सेवरल डेज से नॉर्मली ईटिंग हैबिट होनी चाहिए उनकी. ऐसा नहीं कि उनको पता हो
कि उनके ब्लड सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करके ब्लड अपनी ईटिंग हैबिट को चेंज करे। हमें उससे नॉर्मल सेवरल डेज में वो जैसे खाता है वैसे ही हमें उसे फूड प्रोवाइड करनी है। देन इंश्योर द पेशेंट हैज़ नॉट कंज्यूम एनीथिंग फॉर 8 आवर्स बिफोर द टेस्ट। पेशेंट डू नॉट ईट ड्यूरिंग ऑल्सो। जो हमारे फर्स्टिंग ब्लड सैंपल कलेक्शन होती है वो हमारी ईटिंग के 8 आवर्स बाद होते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखनी है कि 8 आवर्स में पेशेंट कुछ ईट ना करे। then certain medicines also may be discontinued which may affect the test results such as steroid, morning dose of insulin or oral hypoglycemic medicines etc. हमें इस बात की ध्यान रखनी पड़ती है कि जो पेशेंट होते हैं वो कोई मेडिसिन डायबिटीज़ के ना ली हो और यानी स्टेरॉयड ना लियो, इंसुलिन और मॉर्निंग डोज ऑफ इंसुलिन के उनको मॉर्निंग डोज में भी ना लिया हो एंड हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशन भी वो ना लिया। हमें इस बात की ध्यान रखनी पड़ेगी पेशेंट इज इन अ फास्टिंग, ही डज नॉट टेक एनीथिंग मेडिकेशंस और एनीथिंग और डोंट ईट एनीथिंग। देन आते इंटरप्रिटेशन ऑफ GTT रिजल्ट। GTT के रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन हम कैसे रिजल्ट को वेरीफाई करें। फर्स्ट है नॉर्मल ब्लड वैल्यूज़ फॉर 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यूज टू चेक फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ को इन्वेस्टिगेट करने में जो हमारी नॉर्मल वैल्यूज़ होती है डायबिटीज़ मेलिटस के आफ्टर इंटेकिंग 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वो होते हैं। फर्स्ट अगर फास्टिंग में हम किसी के ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो अगर उसकी नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल 60 to 100 mg/dl है तो वो नॉन डायबिटिक पेशेंट होते हैं। देन 1 आवर अगर हम 75 ग्राम ग्लूकोज इंटेक के 1 आवर बाद उसका सैंपल कलेक्शन करें और उसमें हमारा अमाउंट आए लेस देन 200 mg/dl तो उस पेशेंट को हम नॉन डायबिटिक पेशेंट बोलेंगे। एंड आफ्टर 2 आवर्स लेस देन 140 mg/dl अगर 2 आवर्स बाद हम उसको ग्लूकोज इंटेक के 2 आवर्स बाद हम डायबिटिक पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल चेक करें, अगर वो 140 mg/dl के लेस देन आए, कम आए, तो वो पेशेंट भी नॉन डायबिटिक होते हैं। देन बिटवीन 140 and 200 mg/dl इज कंसिडर इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस और प्री डायबिटीज़। अगर एक पेशेंट की नॉर्मल वैल्यूज़ 140 से लेकर 200 mg/dl के अंदर आए तो वो पेशेंट एक प्री डायबिटिक पेशेंट भी माना जाता है। ग्लूकोज लेवल ऑफ 200 mg/dl और हायर इज ए साइन ऑफ डायबिटीज़। हम एक पेशेंट को डायबिटीज़ तब बोलेंगे जब उसकी ग्लूकोज लेवल 200 अबव देन 200 mg/dl। हमने पहले देखा कि अगर हम 75 ग्राम ग्लूकोज को इंटेक करने के बाद पेशेंट की सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और उसके नॉर्मल वैल्यूज़ देखें, अगर हम पेशेंट को 100 ग्राम ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहे तो उसमें हमारा नॉर्मल वैल्यू क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट आता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए करा जाता है। इसमें 100 ग्राम ओरली ग्लूकोज हम प्रोवाइड करते हैं पहले फास्टिंग में। अगर लेस देन 95 mg/dl अगर फास्टिंग में उसका नॉर्मल वैल्यूज़ 95 mg/dl से कम होता है तो उसे नॉन डायबिटिक माना जाता है। 1 आवर में मतलब आफ्टर इंटेकिंग 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज अगर उसका ब्लड सैंपल ग्लूकोज लेवल लेस देन 180 mg/dl होता है तो फिर उसे भी हम नॉन डायबिटिक पेशेंट मानते हैं। दैन 2 आवर्स आफ्टर लेस देन 155 mg/dl अगर 2 आवर्स के अंदर उसका नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल 155 से कम होता है तो उसे भी नॉन डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं। 3 आवर्स बाद हम अगर उसे सैंपल कलेक्ट करें और उसका वैल्यूज़ ग्लूकोज लेवल 140 mg/dl से कम होता है तो उसे भी हम नॉन डायबिटिक पेशेंट में माने जाते हैं।